Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्ट 13 पढ़ रहे हैं। अभी चिड़िया ने सबको जगाया, उस पार्ट के जो बाकी के प्रश्न हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़े थे पिछली क्लास में लिखित प्रश्न क चिड़िया कहाँ रहती थी। तो इसका उत्तर क्या बताया था मैंने आपको, चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके बाद ख प्रश्न, एक सुबह चिड़िया ने क्या देखा। तो उत्तर मैंने आपको बताया था, एक सुबह चिड़िया ने देखा कि सब सुबह देर तक सोए हुए हैं। उसके बाद ग प्रश्न, हमें सुबह क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर मैंने आपको बताया, हमें सुबह अपना कार्य करना चाहिए। और प्रश्न 3, पशु पक्षियों का उनके घरों से मिलान करो। तो मधुमक्खी का घर होता है छत्ता, शेर का घर होता है गुफा, जो चूहा होता है उसका घर होता है बिल, और चिड़िया का घर होता है घोंसला। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और मैं आशा करूंगी कि आपने अपना काम समय पर कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाषा को समझे। ये प्रश्न 1 है ड। क्या है, इसको क्या कहते हैं, ड के नीचे बिंदी ड वाले 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। यानी आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें ये ड आया है और नीचे बिंदी है। ठीक है, एक होता है ड और एक होता है ड। तो जो ड होता है वो तो ऐसा दिखाई देता है, और ड कैसा होता है, ये होता है ड और ये होता है ड। ठीक है, तो इसको बोलने में भी फर्क आ जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, ड वाले से 4 शब्द लिखने हैं जो पाठ में आए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आया था, एक तो पेड़ और एक आया था चिड़िया, जिसमें ड के नीचे क्या है, ड के नीचे बिंदी, तो क्या बन गया डी, चिड़िया। और कौन सा शब्द आया था, एक आया था सूंड, और एक कौन सा शब्द आया था, तोड़कर। तो ये ऐसे शब्द है जिसमें क्या आया है, ड वाले 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखने थे। तो एक हो गया पेड़, चिड़िया, सूंड और तोड़कर। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न 2 है कि शब्दों को सही जगह पर लिखो और बोलो। सही जगह पर कैसे लिखना है, जैसे कि देखो, अंग की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और बिना बिंदु का चंद्र। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अंग की मात्रा के शब्द, यानी ऊपर जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें अंग की मात्रा के कौन से शब्द हैं उनको चुनना है और लिखना है। जैसे देखो, संपूर्ण, इसमें स के ऊपर अंग की मात्रा लगी है, तो वैसे ही इस बॉक्स में से हमें चुनना है कि इस मात्रा वाले शब्द कौन से हैं। तो पहला शब्द है ठंड, क्या लिखेंगे, ठंड। फिर लिखेंगे बंदर, इसमें भी अंग की मात्रा है, तो ठंड, उसके बाद लिखेंगे बंदर। फिर है बंदर। अब और कौन सा बच गया, रंग, कौन सा, रंग। तो ये तो हो गए अंग की मात्रा के शब्द, बिंदी की मात्रा वाले शब्द। अब है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। तो कौन सा चंद्र बिंदु की मात्रा का, जैसे एक हो गया पत्तियां, ऊपर क्या लगा है, चंद्र बिंदु, वैसे ही एक हो जाएगा चिड़िया। तो एक हो जाएगा ये वाला, यहाँ लिखेंगे चिड़िया। फिर कौन सा हो जाएगा, इसके अगला वाला ही, जो क्या है, सूंड, और उसके बाद और कौन सा हो जाएगा, 5। अब उसके बाद है बिना बिंदु का चंद्र। ठीक है, एक होता है चंद्र बिंदु जो अपन ने ऊपर देखा, और ये है बिना बिंदु का चंद्र।
ठीक है, तो ये वाली जो मात्रा होती है वो कहाँ पे लगती है, जो इंग्लिश शब्द होते हैं ना, इंग्लिश शब्द को जब हम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं, तो उन शब्दों को यू लिखते समय इस तरह की मात्रा, कौन सी, ये वाली जिसमें चंद्र तो है पर बिंदु नहीं होता, जैसे कि ऑक्सीजन और कॉफी। कॉफी भी एक क्या है, इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी वर्ण है, अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। कॉफी, कॉपी, कॉपी भी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, वैसे तो कॉपी को हम बोलते हैं पुस्तिका, पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉपी। अब इसे हिंदी में लिख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हिंदी के ऐसे, अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, चंद्र लगाया जाता है, पर उसमें बिंदु नहीं होता। और बॉल, तो बॉल भी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द। ठीक है, वैसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉल और हिंदी में क्या कहते हैं, गेंद। क्या कहेंगे, गेंद। तो जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको जब हिंदी में लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आधा चंद्र, चंद्र लगाएंगे पर उसमें बिंदु नहीं लगाएंगे। जैसे चंद्र तो बनाएंगे पर उसके अंदर बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी आपको ये समझ आ गया होगा कि जब ये कहाँ लगाई जाती है ऐसी मात्रा, जब हम किसी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखते हैं तो इस तरह की मात्रा हम लगाते हैं। अब उसके बाद क्या दे रखा है, देखो ये तो हो गया। अब अगला दे रखा है कि सुनो ध्यान से, क्या सुनने को कह रहा है, अध्यापिका सीडी से सुनकर प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो सीडी हमारे पास है नहीं तो हम सुन भी नहीं सकते, इसलिए ये प्रश्न हमें नहीं करना है, ये प्रश्न हम नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगला क्या है, प्रश्न उत्तर तो यहीं पर खत्म हो गए। अब यहाँ पर है एक छोटा मेडल बड़ा मेडल। ठीक है, मेडल क्या होता है, इनाम। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेंगे। यहाँ पर लिखा है पठन हेतु, पठन हेतु यानी सिर्फ पढ़ने के लिए। ये खरगोश है, ये गधे से पूछ रहा है कि तुम्हें यह मेडल किस लिए मिला है। ठीक है, तो ये खरगोश है जो गधे से पूछ रहा है कि तुम्हें यह मेडल किस लिए मिला है। तो गधा क्या कहता है, छोटा मेडल मुझे गाने के लिए मिला है। तो देखो इसके गले में दो मेडल है, एक कौन सा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, और एक बड़ा वाला। तो फिर खरगोश वापस पूछता है कि अरे वाह, तुम्हें यह बड़ा मेडल, अरे वाह, और ये बड़ा मेडल तुम्हें किस लिए मिला है, यानी इसके गले में जो बड़ा वाला मेडल है ना, वो तुम्हें किस लिए मिला है। तो गधा बोलता है कि दूसरा मेडल मुझे गाना बंद करने के लिए मिला है। यानी कि जो गधा था ना वो बेसुरा गा रहा था, तो एक बार तो उसको ऐसे ही छोटा मेडल दे दिया, और जब उसने गाना बंद कर दिया, लोग खुश हो गए तो उसको बड़ा मेडल मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, हंसी मजाक के लिए था। तो इस तरह से जो चैप्टर था हमारा पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया, वो आज की कक्षा में हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इन प्रश्नों को आप, जो आज की कक्षा में हमने प्रश्न किए, उनको आप कॉपी में किस तरह से करोगे वो देख लो। तो ये तो हो गया हमारा कल का काम। अब आप हेडिंग लगाओगे, जैसे आज कक्षा कार्य कर रहे, लिख रहे हो तो लिखोगे कक्षा कार्य, एक लाइन छोड़ करके हेडिंग लिखोगे भाषा को समझे। प्रश्न 1, ड़ वाले 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। तो कौन कौन से शब्द थे, पेड़, चिड़िया, सूंड और तोड़कर। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके प्रश्न 2, शब्दों को सही जगह पर लिखो और बोलो। जैसे ये शब्द दे रखे थे जिसमें आपको अंग की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और बिंदु रहित चंद्र, वो शब्द ढूंढ ढूंढ करके लिखने थे। तो अंग की मात्रा के शब्द कौन से है, संपूर्ण, ठंड, बंदर और रंग। उसके बाद चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द है पत्तियां, चिड़िया, सूंड और 5। उसके बाद बिंदु रहित चंद्र के कौन से, ऑक्सीजन, कॉफी, कॉपी, बॉल। तो ये मात्रा कब लगती है, जब हम इंग्लिश वर्ड्स को, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको जब हिंदी में लिखते हैं तब इस तरह की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो इस तरह से पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया आज की क्लास में पूरा हो चुका है, और मैं आशा करूंगी कि जो मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कॉपी में किस तरह से काम करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो काम क्या क्या दिया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने हैं, फिर पाठ को समझे, इसका प्रश्न 1 सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। इसके 3 प्रश्न थे,
उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न क, ख और ग, ठीक है। फिर लिखित प्रश्न, इसमें भी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न। फिर भाषा को समझे, ये 2 प्रश्न हमने अपनी आज की क्लास में किए हैं। तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया वो आप अच्छे से समझे हो और अपना काम भी आप समय पर कर लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।